समुद्र की लहरों को चीरता हुआ एक जहाज जा रहा था। अचानक ही तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते तूफान आ गया। जहाज के सभी यात्री समुद्र में डूब गए सिवाय एक के। ईश्वर की कृपा से एक आदमी किसी तरह बच जाता है। जब वह होश में आता है तो वह स्वयं को एक सुनसान उजड़े हुए द्वीप पर पाता है। वह आदमी जोर जोर के चीखने लगता है, कोई मेरी मदद करे। मगर ऐसे उजड़े हुए वीरान द्वीप पर कौन आता। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं मगर उसे वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। उस उजड़े हुए द्वीप के जीवन को ही अपना भाग्य मानने लग जाता है। वह कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाता है। कुछ चीजें टूटे हुए जहाज से ले लेता है और उसे अपनी झोपड़ी में रख देता है। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन वह भूख से परेशान होकर खाने की तलाश में जाता है। जब वह वापस आता है तो देखता है उसकी झोपड़ी जली होती है। वह बहुत दुखी होता है। एक झोपड़ी ही उसके रहने का सहारा होती है और वो भी जल जाती है। वह गुस्से में आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाते हुए कहता है, हे ईश्वर, मैंने आपको कोई मदद भेजने के लिए प्रार्थना की थी मगर तुमने नहीं भेजा। इस सुनसान द्वीप को ही अपना भाग्य समझकर रहने लगा। अब तुमने वो भी जला दी। तुम बड़े निर्दयी हो। उस रात वह परेशान आदमी समुद्र के किनारे ठंड में तड़पता हुआ सो जाता है। जब सुबह हो रही होती है तब वह कुछ चिल्लाते हुए लोगों की आवाज सुनकर जाग जाता है। एक समुद्री जहाज किनारे पर आ रहा होता है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न होता है। वह आदमी जहाज पर सवार होकर जहाज के कैप्टन से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ द्वीप पर कोई फंसा हुआ है। जहाज का कैप्टन बोला, हमें दूर से आग जलती हुई दिखी तो हमें लगा यहाँ से कोई फायर सिग्नल भेज रहा है। वह आदमी बोला, मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा। कैप्टन हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पर लाता हुआ कहता है कि तुमने भेजा था ना, वहाँ जो झोपड़ी जल रही थी। तब उसे याद आता है वो तो उसकी जले हुए घर की आग थी। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह ईश्वर का धन्यवाद करता है। तो दोस्तों, अक्सर हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम मुसीबतों में जब फंसे होते हैं तो भगवान को याद करते हैं, मगर जब थोड़े समय तक कोई सहारा नहीं मिलता तो हमारा भगवान से भरोसा उठने लग जाता है। वास्तव में ईश्वर हमें मुश्किलों से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा होता है और किसी और रूप में आकर हमारी सहायता करता है। तो दोस्तों, हमेशा ईश्वर पर विश्वास रखिए, वो हमेशा हमारे साथ है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।